पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने तेल की खपत कम करने, सोना चांदी की खरीद कम करने जैसी अपील की है ताकि देश की अर्थव्यवस्था संभाली जा सके। सोने चांदी की खरीद कम करने की वजह यह कि जितनी खरीद बढ़ेगी, दोनों का विदेश से आयात उतना ही बढ़ेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद अब सरकार ने इंपोर्ट टैरिफ ही बढ़ाने का फैसला किया है। बुधवार को ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इस फैसले के तहत अब सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़कर 15% हो गया है। इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी है, जबकि 5% कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस है। सरकार के इस फैसले के बाद सोना और चांदी के और महंगा होने की अब आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री ने पिछले 3 दिनों में देश के लोगों से 2 बार अपील की है कि वो सोना कम खरीदें, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, विदेश से ज्यादा स्वदेश की यात्रा करें। प्रधानमंत्री ने लोगों से ऐसे 7 आह्वान किए हैं। सवाल है कि क्या देश पर कोई बड़ा खतरा है और प्रधानमंत्री की अपील का असर कितना हो रहा है, क्योंकि इस अपील से शेयर और सराफा बाजार दोनों में गिरावट है। खास तौर पर देश भर के सराफा कारोबारी घबराए हुए हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी देश से सोना बचाने की अपील क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के क्या मायने हैं? क्या देश की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा खतरा है? 2 दिन में मोदी ने 2 बार देश से ऐसी अपील की है। शेयर मार्केट से लेकर सर्राफा मार्केट तक हड़कंप मच गया। हिंदुस्तानियों का सोने से प्रेम कुछ ज्यादा ही है। शादियों का सीजन भी चल रहा है। लोग बुरे वक्त के लिए भी सोना खरीद कर रखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोने की खरीद कम कर दो। मोदी कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना न खरीदें तो लोग चिंता में तो आ ही जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपील के पीछे एक बड़ा कारण है, डॉलर बचाना। क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 90% सोना आयात करता है। सालाना 700 से 800 टन की खपत है, जिसमें घरेलू उत्पादन सिर्फ 1 से 2 टन का होता है। 2024-25 में भारत ने 58 अरब डॉलर का सोना आयात किया था, लेकिन उसके अगले ही साल यानी कि 2025-26 में भारत ने 72 अरब डॉलर का सोना आयात किया। आयात बिल में गोल्ड का हिस्सा 9% का है। इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो या सोने की खरीद को टाल दो। प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश भर के सर्राफा कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। पटना में प्रधानमंत्री की अपील के बाद सर्राफा बाजार ठप पड़ा है। कारोबारी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद उनकी माली हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। प्रधानमंत्री की इस बयान से थोड़ी स्तब्धता आई है कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में लगभग 4 से 5 करोड़ की संख्या में हम लोग स्वर्णकार हैं, और अगर मान लिया जाए कि हम लोग सोना नहीं बेचेंगे तो क्या बेचेंगे? शुरू से पूर्वज लोग 3 पीढ़ियों से इसी में चलते आ रहे हैं, तो थोड़ी सी कल से घबराहट हुई है। EMI है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम लोगों को परेशानियां आगे आने वाले समय में दिख रहा है। मोदी जी ने कल स्टेटमेंट दिया है परसों, वो वाकई बहुत ही सोचने वाली बात है कि आप एक व्यवसाय को लेकर ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं, ताकि हम इससे 3 करोड़ 4 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। आखिर हम लोग परिवार हमारे कहाँ जाएंगे? और हम जैसे नए यंग जनरेशन इससे जुड़ रहे हैं, वो आने वाले बच्चे फिर नहीं जुड़ेंगे इससे। आपका प्रेसिडेंट ने कहा कि सोना एक्सचेंज करने की बात उन्होंने कही कि सोना एक्सचेंज करने से आपको फायदा होगा। हाँ, एक्सचेंज करने से फायदा होगा, पर हमारे पास भी कैश तो हो तब तो। और जब हम सेल नहीं करेंगे तो मेरे पास कैश कहाँ से रहेगा? तो फिर हम एक्सचेंज क्या कर पाएंगे? कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पहले ही ज्यादा डॉलर खर्च कर रहा है और ऊपर से सोना खरीदने से हमारा इंपोर्ट बिल और बढ़ रहा है। अब सरकार चाहती है कि लोग सोना न खरीदें ताकि उसे सोने को दूसरे देशों से आयात न करना पड़े और वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचा पाए। ये अपील इसलिए भी करनी पड़ रही है क्योंकि सोने को लेकर भारत के लोगों की दीवानगी बहुत ज्यादा है। दुनिया के जो 10 देश सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं, उनमें चीन के बाद
भारत दूसरे स्थान पर है। 2025 में चीन ने 591 टन सोना खरीदा था और भारत ने 462 टन, जबकि अमेरिका तीसरे नंबर पर था जिसने 109 टन सोना खरीदा था। हालात सामान्य थे तो भारत सोने का इंपोर्ट बिल सह पा रहा था, लेकिन अब कच्चे तेल की खरीद से दबाव बढ़ रहा है तो मोदी को कहना पड़ रहा है कि 1 साल तक लोग सोना न खरीदें। देश के तमाम बड़े शहरों में प्रधानमंत्री मोदी का अपील का असर दिख रहा है। नागपुर में प्रधानमंत्री की अपील के बाद सर्राफा व्यापार पर बड़ा संकट दिखना शुरू हो गया है। यहाँ लाखों लोगों के रोजगार पर सवाल खड़ा हो सकता है। इस इंडस्ट्री में करीब 50 से 60 लाख कारीगर डायरेक्ट इस पे अवलंबन है या फिर रोजगार इससे मिलता है। 40 से 50 लाख एम्प्लॉय जो डायरेक्ट शोरूम्स में जो काम करते हैं वो इस पे डिपेंडेंट है और उसमें विशेष तौर पे 70% तो महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं 1 साल तक अगर ज्वेलरी कोई नहीं खरीदेगा तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों पे डायरेक्ट रोजगार का एक बड़ा सवाल उनके ऊपर खड़ा हो सकता है। इस वजह से और इसके साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ अलाइन करती है। यही हाल देहरादून में भी है। आम लोग तो प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी कारोबारी चिंता में आ गए हैं। सोना कारोबारियों का कहना है कि दाम बढ़े होने की वजह से पहले ही ग्राहक कम थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री की अपील के बाद मांग और ज्यादा घट सकती है। अच्छा एक स्टेटमेंट नहीं था, बट स्टिल ये मुझे लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स एकदम दे देना वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं न्यायसंगत नहीं है। कितना प्रभाव पड़ रहा है आज मार्केट आपने देखा, कितना असर है मार्केट में और कितना असर पड़ भी सकता है? 25 से 30% के असर की मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना असर ये जरूर पड़ेगा शायद। ठीक बोला है कि देश जैसे अभी जो लड़ाई लग रखी ऐसा इस स्थिति में आप जैसे तेल के लिए भी बोला उन्होंने, पेट्रोल और जो सोने के लिए भी बोला कि लेके मतलब घर में जमा करना है जैसा कुछ, उसके लिए उन्होंने बोला कि कम खरीदी करो भाई। जो जिसकी शादी होगी या कुछ होगा वो तो थोड़ा बहुत अपना लेंगे ही लेंगे, बाकी जो जमा करने के लिए बारे में उन्होंने बोला कि भाई सोना आप लोग। जयपुर के सराफा कारोबारी प्रधानमंत्री मोदी की अपील के साथ खड़े हैं। वो इसे अलग तरीके से देख रहे हैं। जयपुर के कारोबारियों का मानना है कि प्रधानमंत्री की अपील गोल्ड का इंपोर्ट कम करने को लेकर है, बाकी रोजाना के गहनों की खरीद पर इसका असर कम पड़ेगा। हम ज्वेलर को और ज्वेलरी इंडस्ट्री को इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि कब कोई नया नियम आ जाए। हो सकता है जीएसटी को लेके आ जाए, हो सकता है इंपोर्ट ड्यूटी को लेके आ जाए, लेकिन जहां नारी है वहीं आभूषण है, और जब तक नारी है तब तक आभूषण जरूर है। और हम आभूषण में ही व्यापार करते हैं, ज्वेलरी में व्यापार करते हैं, तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव साइन है। हाँ, हमें इंपोर्ट कम करना चाहिए और केवल इस अपील से कम भी 20% इंपोर्ट कम होना चाहिए। हमारा घरेलू सोना रिसाइकल होगा। दिल्ली के कारोबारियों का भी मानना है कि मोदी की अपील से उनके कारोबार पर असर तो पड़ेगा। बड़ा सवाल यह है कि अगर लोगों ने इस अपील के बाद सोना खरीदना कम कर दिया तो इससे जुड़े कारीगरों और बाकी कर्मचारियों पर रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। क्योंकि देखो हम यहाँ पे एम्प्लॉई है, हम अपने घर से आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे काम नहीं होगा तो फिर मालिक हमें क्यों सैलरी देगा? क्योंकि उनके पास भी रोजगार नहीं है। अगर उनके पास नहीं होगा तो वो हमें भी नहीं दे पाएंगे। फिर अगर हमारा घर उस हिसाब से किस तरीके से चलेगा? हम तो इसी पे डिपेंड है ना। हम इसी के काम से ही, क्योंकि मुझे भी इस लाइन में कम से कम 15 साल हो गए हैं। तो 15 साल मेरा किसी और फील्ड में कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है कि मैं कहीं नई शुरुआत करूँ, कि मैं गारमेंट्स में चली जाऊँ या किसी और उसमें चली जाऊँ। क्योंकि मेरा तो सारा एक्सपीरियंस इसी में ही है। अगर यहाँ से मैं छूट गई या मालिक हमें वो सैलरी नहीं दे पाया तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? हम तो डिपेंड ही इसी पे है। और काम ही नहीं रहेगा तो फिर आदमी बेरोजगार ही हो जाएगा। इससे तो ये लग रहा है। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? तो हम 4-5 साल से कर रहे हैं। और कितने परिवार हैं जिनका आपकी कमाई से पेट चलता है? मेरे साथ जुड़े हैं 6 आदमी, 7वां तो यानी गुजारा चलाते हैं। आज तक ब्यूरो।